सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लो यार। हम लोग जो है वो 1000 सब्सक्राइबर के हम लोग बहुत ज्यादा करीब है, तो प्लीज आप लोग जल्दी से कर लो। सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये वाली बाइक है बजाज V15 और इस वाली बाइक को आप लोग देख के बता सकते हो कि मुझे जो है वो अपने बजाज V15 में मॉडिफिकेशन करवाना जो है वो काफी ज्यादा पसंद है। और मैंने अपने बाइक में जो है वो काफी कुछ मैंने मॉडिफाई करवाया हुआ है ना। जैसे ये हैंडल बार हो गया, ये विंडशील्ड हो गई, नीचे के साइड में फॉग लाइट हो गया है ना। तो मतलब मैंने काफी कुछ जो है वो मैंने ऑलरेडी मॉडिफाई करवाया हुआ है। और जितनी भी मेरे बाइक में मॉडिफिकेशन वाली चीज लगी है, ये सारी मॉडिफिकेशन वाली चीज किसी न किसी काम आती है मेरे। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने बजाज V15 के फ्यूचर मॉडिफिकेशन प्लान के बारे में बताने वाला हूँ कि मैं अपने बाइक में बेसिकली फ्यूचर में मैं क्या क्या मैं मॉडिफाई करवाने वाला हूँ, क्यों मॉडिफाई करवाने वाला हूँ और उसके मुझे बेसिकली क्या क्या बेनिफिट जो है वो मिल सकते हैं। सो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जो सबसे पहली चीज है जो मैंने सोची अपने बजाज V15 में फ्यूचर में मॉडिफाई करवाने के लिए, वो चीज है बेसिकली राउंड वाली हेडलाइट। मतलब अगर आप लोगों को नहीं पता है, मैं राउंड वाली हेडलाइट जो है वो मैं बहुत पहले मैं अपने बाइक में लगवाने वाला था है ना, लेकिन वो किसी वजह से मैं नहीं लगवा पाया। लेकिन अपकमिंग फ्यूचर में मैं जो हूँ वो प्लान कर रहा हूँ अपने बाइक में राउंड वाली हेडलाइट, आफ्टर मार्केट वाली हेडलाइट लगवाने का। मुझे अच्छी राउंड वाली हेडलाइट, LED वाली हेडलाइट विद इंडिकेटर विद DRL अगर मुझे मिलेगी है ना, मतलब वो वाली हेडलाइट जो है वो मैं अपने बाइक में लगवाने का मैं प्लान कर रहा हूँ। अपने बाइक में LED हेडलाइट लगवाने से सबसे पहली बात क्या होगा ना कि इस वाले बाइक का जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा LED की वजह से। और सेकंड चीज, LED जो है वो इतनी आसानी से खराब नहीं होती है ना, तो मतलब वो चलेगी मेरी। और राउंड वाली हेडलाइट स्पेशली लगवाने का मेरा उसका जो मकसद है ना, वो मकसद सिंपली ये है कि मुझे अपने बाइक का लुक जो है उसको थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करना है। मतलब मुझे यार ऐसा मुझे बाइक का लुक नहीं चाहिए जैसे इस समय है ना, लेकिन मैं जो है वो अपने बाइक में राउंड हेडलाइट लगवाने का मैं प्लान कर रहा हूँ। मतलब इसको तो भाई मैं पूरा कर ही दूंगा यार, ये सपना है मेरा। सो देखो जो दूसरा मॉडिफिकेशन है जो मैं अपने बाइक में करवाना चाहता हूँ, वो मॉडिफिकेशन है बेसिकली बैकरेस्ट का मॉडिफिकेशन। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है ना, मेरे बाइक में बेसिकली बैकरेस्ट जो है वो पहले लगा हुआ था, मतलब कंपनी वाला नहीं था, वो मैंने आफ्टर मार्केट मॉडिफाई मैंने ऑलरेडी उसको करवाया हुआ था, लेकिन वो इतने अच्छे क्वालिटी का नहीं था और मतलब मेरी कुछ गलती थी है ना, जिसकी वजह से वो वाला जो बैकरेस्ट है वो काइंड ऑफ टूट गया था। सो अपकमिंग फ्यूचर में मैंने जो है वो अपने बाइक में बेसिकली प्लान किया है आफ्टर मार्केट मॉडिफाइड बड़ा वाला बैकरेस्ट लगवाने का। जैसे मैंने पहले लगवाया था लगभग वैसे ही लगवाने का, लेकिन वो थोड़े अच्छे क्वालिटी का हो, एकदम मेटल पे हो। और जैसा मैंने पहले लगवाया तो उससे हल्का सा उससे बड़ा मुझे चाहिए। आफ्टर मार्केट में क्यों लगवाना चाहता हूँ, इसका पर्पस इसका क्या है। अब देखो किसी भी बैकरेस्ट का जो पर्पस होता है यार कि उस पे आराम से उस पे टेप उस पे लगा के इंसान जो है वो बैठ सके, क्योंकि यार मुझे चाहिए ना कि मेरे बाइक के पीछे कोई भी बैठे वो एकदम मतलब शान और शौकत से एकदम बैठे है ना, मतलब उसको फुल उसको ऐशो आराम मिलना चाहिए अगर मेरे बाइक पे बैठ रहा है तो। सो ऑब्वियसली जस्ट फॉर पिलियन कंफर्ट इस चीज को जो है वो मैं ऐड करना चाहता हूँ अपने कस्टमाइजेशन अपने मॉडिफिकेशन वाले प्लान में है ना। मतलब इसको मैं अपने बाइक में दोबारा में लगवाने की मैं सोच रहा हूँ। तो अभी ये तो दूसरा मॉडिफिकेशन हो गया। अभी हम लोग चलते हैं कि तीसरा मॉडिफिकेशन मैं अपने बाइक में मैं बेसिकली क्या करवाना चाहता हूँ। सो देखो जो तीसरा मॉडिफिकेशन है जो मैं अपने बाइक में करवाने की मैं प्लान कर रहा हूँ है ना, जो मैं सोच रहा हूँ, वो मॉडिफिकेशन है बेसिकली इस वाले बाइक की सीट चेंज करने का। तो या तो डुअल सीट है ना, नहीं तो मच स्टाइलिश वाली जो सीट नहीं होती जो सिंगल सीट होती है, लेकिन उसमें मतलब राइडर के लिए भी उसमें हल्का सा उसमें बैकरेस्ट की उसमें जगह होती है, तो मैं वो वाला जो है वो मैं प्लान कर रहा हूँ अपने बाइक में लगवाने का। एंड ऑल्सो अगर मैं अपने बाइक में अगर डुअल सीट अगर लगवाऊंगा तो अपने लिए भी एक छोटा सा बैकरेस्ट जो है वो मैं लगवा लूंगा यार है ना, क्योंकि क्या दिक्कत है भाई। तो इस चीज को बेसिकली मैं अपने बाइक में मैं प्लान कर रहा हूँ। अभी इस चीज को मैं प्लान क्यों कर रहा हूँ, देखो इसके सिंपली इसका मेरा एक पर्पस है कि 2 सीट जो होती है वो मतलब ज्यादा बेटर लगेगी देखने में इन कंपेरेबल टू 1 सीट ऑफ बजाज V15 ओरिजिनल सीट। जैसे कि बजाज V15 का एकदम सिंगल सीट है, ऐसा नहीं इसके सीट में कोई कमी है ना, तो वो कंफर्टेबल ठीक ठाक होती है। तो ये एक चीज है कि मतलब बजाज V15 की जो ओरिजिनल सीट है ना वो बहुत ही ज्यादा फ्लैट है, मतलब उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, स्टाइलिश नहीं है ना, सिंपल है काफी। तो इस वजह से मैं जो हूँ अपने बाइक में आफ्टर मार्केट सीट जो है वो मैं लगवाना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मतलब वो एक्चुअली देखने में भी थोड़ी सी बेटर हो। एंड ऑल्सो अगर आप लोगों को नहीं पता तो मेरी ये वाली जो सीट है ना ये मतलब ओरिजिनल वाली सीट है और ये वाली सीट एकदम काइंड ऑफ लोहा बन चुकी है। सो ये है बेसिकली मेरे 2 रीजन। एंड ऑल्सो अगर मैं अगर 2 सीट लगवाऊंगा तो उसमें मैं अपने बाइक में बैकरेस्ट लगवाने का भी मैं प्रयास करूंगा खुद के लिए, जिसकी वजह से हमें भी थोड़ी सी आराम मिले। तो ये तो तीसरा मॉडिफिकेशन
मॉडिफिकेशन हो गया। अभी हम लोग चलते हैं चौथा मॉडिफिकेशन पे कि चौथा मॉडिफिकेशन मैं अपने बाइक में बेसिकली मैं क्या करवाना चाहता हूँ। तो देखो जो चौथा मॉडिफिकेशन है ना, वो मैं अपने बाइक में बेसिकली करवाना चाहता हूँ। मैं अपने बाइक की फ्रंट सस्पेंशन और रियर सस्पेंशन को मैं दोनों में चेंज करवाना चाहता हूँ। इसका रीजन इसका देखो दो है। सबसे पहली बात, सीट हाइट मुझे अपनी थोड़ी सी बाइक की बढ़ानी है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो थोड़ा सा बढ़े, आगे से भी मेरी बाइक जो है वो हल्की सी ऊंची हो जाए, जिसकी वजह से मुझे मतलब किसी भी रास्ते पे जाने में कोई भी दिक्कत ना हो, है ना। क्योंकि इस वाली बाइक से रिलेटेड मेरे फ्यूचर में मेरे बहुत सारे मेरे प्लान्स है ना, लेकिन उन सब प्लान्स के लिए पैसे की जरूरत है भाई। लेकिन मैं अपने बाइक को मैं प्रिपेयर करना चाहता हूँ किसी भी ऑफ रोड पैच के लिए। एंड ऑल्सो मेरी बाइक जो है वो लगभग 4 साल पुरानी हो चुकी है ना। तो मेरे बाइक का जो दोनों सस्पेंशन है ना वो बूढ़ा हो चुका है ना, क्योंकि 5 साल जो होती है वो उसकी उम्र होती है। सो ये बेसिकली रीजन है कि जिसकी वजह से मैं अपने बाइक में आफ्टर मार्केट मॉडिफाइड वाला सस्पेंशन जो है वो मैं लगवाना चाहता हूँ। अच्छी क्वालिटी का है ना, दमदार एकदम सस्पेंशन जो है वो लगवाऊंगा, फ्रंट में भी और रियर में भी। सो ये प्लान है मॉडिफिकेशन का जो मैं अपने बाइक में इन नियर फ्यूचर अपने बाइक में मैं लगवाना चाहता हूँ, है ना। और मैं इसको लगवाऊंगा क्योंकि मुझे अपने बाइक को जो है वो प्रिपेयर करना है ऑब्वियसली फॉर माई फ्यूचर प्लान। सो ये तो चौथा मॉडिफिकेशन हो गया जो मैं अपने बाइक में मैं फ्यूचर में मैं प्लान कर रहा हूँ उसको करवाने का। अभी हम लोग चलते हैं मेरे 5वें मॉडिफिकेशन पे। 5वां मॉडिफिकेशन जो मैं अपने बाइक में करवाना चाहता हूँ, है ना, जिस चीज के लिए मतलब मैं काइंड ऑफ मैं डेस्परेट हूँ, वो मॉडिफिकेशन है मैं अपने बाइक का बेसिकली ये जो देख रहे हो ना आप लोग, ये फॉग लाइट है ना, इसको मैं अपग्रेड इसको करवाना चाहता हूँ। मतलब किसी अच्छे कंपनी की फॉग लाइट में, मतलब ऐसा नहीं अच्छी कंपनी की फॉग लाइट अभी नहीं लगी मेरे बाइक में, है ना, वो ऑटोफाई की लगी है, लेकिन मैं थोड़े से और महंगे और थोड़े से एक्सपेंसिव फॉग लाइट की तरफ मैं जो है वो जाना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने बाइक को रात में मतलब हाईवे पे मैं चला पाऊँ। तो ये तो मैंने आप लोगों को सिर्फ 5 मॉडिफिकेशन बताए हैं। ऐसा नहीं है मैं और कुछ मैं अपने बाइक में मैं मॉडिफाई नहीं करवाना चाहता हूँ, मैं काफी कुछ मैं अपने बाइक में मैं मॉडिफाई करवाना चाहता हूँ, है ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं है भाई साहब। और वो जो है वो मैं अपने बाइक में मैं मॉडिफाई करवा भी लूंगा, है ना, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है। सो चलो गाइस, पॉलिटेक्निक चौराहा जो है वो आ चुका है, मतलब मेरा घर आ चुका है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर ही खत्म। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना। और अगर कोई भी सुझाव हो, कोई भी कॉमेंट हो, कुछ भी अगर लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें जाके लिख देना। तो चलो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही खत्म। तो चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हम मिलते हैं आप लोगों को सब कल। चलो गाइस, बाय बाय।